शमशान नाथ मंदिर, इसके भीतर के भी आपको दर्शन कराती हूँ। यहाँ कहीं भी बैठ जाती हूँ, कहीं आ गया मणिकर्णिका। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और आज अपने साथ आपको लेके चलती हूँ दशाश्वमेध घाट से मणिकर्णिका घाट की यात्रा पर। मणिकर्णिका के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, उसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो गूगल कर लीजिए। थोड़ा बहुत जो रहेगा वो रास्ते में मैं आपको बताती चलूँगी। और ये जो दशाश्वमेध घाट है, यहीं पर कल मैंने आरती की थी और वो आरती का वीडियो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड किया है। तो आपने अगर आपको काशी आने का मौका नहीं मिला है तो आप गंगा आरती देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसका पुण्य लाभ ले सकते हैं। और बाकी आप सबके नाम की डुबकी तो मैं लगा ही चुकी हूँ कोई बचा होगा तो वो अलग से लगा लूँगी। लेकिन असली बात तो ये है कि जो धर्म है, जो आत्मशुद्धि है, ये अपने करने से ही होती है ना। तो और डुबकी तो जो मन के भीतर है ना, वो असली डुबकी है। हम सब बाहर बाहर जो पसारा है ना माया का, उसमें घूमते रहते हैं। तो हम जब मन के अंदर, ईश्वर तो हमारे हृदय में निवास करता है ना, तो हृदय गुहा में हम हृदय सरोवर में जो डुबकी लगाते हैं वही असली डुबकी है, ताकि हमारी दृष्टि बाहर से भीतर की ओर रम जाए। हम माया से दूसरी दिशा में, हम जो माया से मुक्त हो जाएं और मुक्ति मोक्ष जीते जी अपनी आदतों से, अपनी वासनाओं से, अहंता से मुक्त हो जाएं। यही है काशी। और इसके अलावा वास्तव में ये जो शिव की नगरी है, इसमें इसका क्या महत्व है। जो कहा जाता है कि शिव की नगरी शिव के त्रिशूल पर स्थित है, अवस्थित है। तो इसका क्या मतलब है, त्रिशूल का क्या अर्थ है ना। वो कौन सी ह्रीम श्रीम क्लीम तीनों शक्तियों का यहाँ पे वास है, उसी का अर्थ है ना त्रिशूल। त्रैत्व का मतलब है त्रिशूल। तो इसका क्या मतलब है। अब भौगोलिक रूप से पृथ्वी की खुदाई करने से नीचे ना शिवजी मिलने वाले हैं, ना त्रिशूल मिलने वाला है। तो इस अलंकारिक भाषा में हमारे ऋषियों ने जो बातें कही हैं, जो पुराण लिखे हैं, उसको डिकोड किया जाता है ना। फ्लैट लैंग्वेज में तो बात करते नहीं है, लेकिन मैं जिससे भी मिलती हूँ सब कहते हैं त्रिशूल पर, लेकिन त्रिशूल का अर्थ कोई नहीं जानता। बहरहाल, अच्छा हाँ, ये जो साथ में मैं आगे बढ़ रही हूँ ना दशाश्वमेध से, तो रास्ते में जितने घाट पड़ रहे हैं उनको पढ़ते जाइए। अभी त्रिपुर भैरवी पड़ा था, और ये देखिए मीर घाट है ना, दिखा आपको, ये मीर घाट। ऐसे करके आपको रास्ते में सारे घाट मिलते जाएंगे, आप पढ़ते जाइएगा। और मणिकर्णिका पर आज की यात्रा समाप्त नहीं होगी, मणिकर्णिका पे वहां से फिर वापस होंगे। मणिकर्णिका के बारे में जानते हैं ना, शिव वहां पर शवदाह होता है, तो एक साथ जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ परिलक्षित होते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वहां बैठे रहते हैं। उस मतलब जो सब कुछ जीवन क्षण भंगुर है, हम सब जानते हैं, मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन उसको रियलाइजेशन में कैसे लाएं, है ना। हम कह रहे हैं एक तरफ की मृत्यु निश्चित है और दूसरी तरफ हम जीवन में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, पैसे और कितना बटोर लें, क्या कर लें, इन सब के मुंह में पड़े हुए हैं। भाई मैं तो ऐसा नहीं करती, मैं तो अपना काम भी करती हूँ, परमार्थ भी जितना प्रयास कर पाती हूँ गुरु के मार्ग पे करती हूँ, और घूमती भी हूँ, क्योंकि मुझे जोड़ना नहीं है। मुझे पता है कि जीवन क्षण भंगुर है, अभी भी मृत्यु आ सकती है, इसी क्षण, इसी पल। तो बस यही है, जैसे ही इसका मालूम चलता, अनुभूति में मालूम तो सबको सब है। जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं जो किसी को मालूम ना हो, बस वो अनुभूति में नहीं आया है। बहरहाल, शिव की बात ना, इस नगरी में आकर क्या वास्तव में करना चाहिए वो मैं अभी आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी तो मैं आपको मणिकर्णिका की तरफ, देखिए मैं यहाँ से प्रवेश कर रही हूँ, और लौटते समय आप मेरे वीडियो में साथ बने रहेंगे तो दूसरी तरफ का जो दृश्य है वो भी आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर शवदाह में बहुत पैसे लगते हैं, क्योंकि बाकी आसपास के घाट में और दूसरी पार, गंगा के दूसरी पार सरलता से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप आना सबके वश की बात नहीं है, है ना, क्योंकि बहुत प्रसिद्धि प्राप्त घाट है ना ये।
ये देखिए एक तरफ यहाँ पर संस्कार हो रहा है शवों का, और ये देखिए यहाँ पर लोग ऊपर छतों पे सब जगह अपना देख रहे हैं। देख क्या रहे हैं मालूम नहीं, आधे लोग तो, ज्यादातर लोग तो देखते ही हैं। देखिए हो रहा है ना, तो यही है जीवन, यही है जीवन। अच्छा ये देखिए महाशमशान नाथ मंदिर, इसके भीतर के भी आपको दर्शन कराती हूँ। ये सामने धुनी है ना, ये देखिए। और हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि मतलब लोग देखते हैं, लेकिन देखना नहीं है, अनुभव करना है, अनुभूति में उतारना है। देखने से कुछ नहीं मिलता। ये जो चमड़े वाली आंखें हैं, इनसे तो हमें क्या ही समझ में आएगा। देखने को तो YouTube पे देख लें, लेकिन नहीं, हम यहाँ आए हैं तो उसको अनुभूत करें। और दूसरी बात, जो लोग YouTube से भी देखते हैं वो भी वहां अनुभूत करें जहां पर भी हम हैं, इस सब के माध्यम से कि भाई कुछ नहीं रखा जीवन में। तो जो जीवन से परे का जीवन है, जो चेतना की यात्रा है ना, उसको समझें। ये जो देह है इसका लाभ उठाएं, देह को माध्यम बनाएं। देह वाहन है चेतना का, है ना। तो उस जो देह रूपी जो वाहन है उसमें अटक न जाएं। हमें कार से जाना है दिल्ली और हम कार में ही अटके हैं। कार की कितनी झाड़ पोछ कर लें, क्या कर लें, है ना, कार को छोड़ ही नहीं रहे, तो हम दिल्ली घूम पाएंगे क्या? नहीं घूम पाएंगे। कार तो साधन है दिल्ली घुमाने का, जगह जगह हम जाएं और नहीं, हम कार से उतरेंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, देह साधन है। अब यहाँ पे मुंबई में मैं इतना हाइजीन का ध्यान रखती हूँ, यहाँ कहीं भी बैठ जाती हूँ, कहीं भी कुछ कर लेती हूँ और मुझे कुछ महसूस नहीं होता। जब भोजन करना होता है तो अच्छे से हाथ धो लेती हूँ। वहाँ तो कभी कभी नाखूनों को काटना भी भूल जाती हूँ, यहाँ पे उसमें गंदगी ना फंसे तो उनको काट के रखती हूँ। तो यही है, मतलब जो शिव की का त्रिशूल है वही त्रैत है। ये देखिए सिंधिया घाट आ गया यहाँ पे, मणिकर्णिका के बाद सिंधिया घाट। तो यहाँ पे यात्रा में वापस मुड़ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर आ गई हूँ ना। बहुत यहाँ से फिर चल के जाना भी काफ़ी टाइम लगता है, और इतनी ऊंची नीची सीढ़ियाँ हैं कि आप सोच सकते हैं। तो लेकिन खैर यहाँ आकर मैं बहुत, जब भी मैं मुंबई से बाहर जाती हूँ ना तो मैं बहुत चलती हूँ। इसके आगे गंगा महल है ना, आगे 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 चलते 4 किलोमीटर बाद नमो घाट आता है, वहां तक मैं गई हूँ, लेकिन कभी आपको भी दिखाऊंगी किसी वीडियो में। तो बहरहाल यहाँ से अब मैं वापस लौट रही हूँ। ये रास्ते में एक मंदिर है, तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के मैंने मेरी माला रह गई थी तो यहाँ पे 1-1.5 घंटा बैठ के मैंने जप उप किया था, और इसके बाद में भोजन किया, और उसके बाद में वापस हो रही हूँ। तो वापस का वीडियो आपको दिख जाएगा, है ना। तो अच्छा, मणिकर्णिका घाट पे भोजन नहीं करना चाहिए, और एक और घाट है। अच्छा, मैं ना अगले वीडियो में किसी में आपको दशाश्वमेध से 80 घाट की भी यात्रा कराऊंगी। तो बहरहाल ये देखिए, मैं बता रही थी ना, जप उप करने के बाद में वापस लौटने लगी तो रात हो गई भोजन वोजन करके। तो ये आ गया मणिकर्णिका, और फिर इसके बाद ना आगे जाके कॉरिडोर स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, जो मोदी जी का है। काफी काम कराया है मोदी जी ने, नो डाउट। कॉरिडोर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इन गलियों का जवाब नहीं है। ये जो यहाँ की अव्यवस्था है ना, ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मतलब वास्तविक यहाँ पे जो अनुभूति होती है ना शिव के काशी की, वो यही होती है। कॉरिडोर भव्यता का प्रतीक है, सहजता है, सरलता है, चलने फिरने में सफाई है, वो एक अलग दुनिया है। अभी देखिए हम प्रवेश करेंगे, कर गए ये गली जहाँ पे अभी बाएं तरफ लोग मुड़ रहे हैं ना, यही दरवाज़ा है। तो यहाँ से प्रवेश करके काशी विश्वनाथ के दर्शन होते हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ तो कड़ में शिव है। दरअसल ये पूरी दुनिया ही शिव की है। ब्रह्म की स्फुरना गायत्री है। गायत्री जब 3 शक्तियों में विभाजित होती है तो ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी। तो शांभवी शिव की ही शक्ति, शांभवी है, वही शिव है। तो ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी नहीं है, ये वास्तविकता है दरअसल। लेकिन ये सब चीजें साधन है। असली चीजें उसको पा जाना, असली चीजें उसको पा जाना, उसको पा जाना। चाहे गायत्री को साधन बना के पाया जाए या किसी को साधन बना के। गायत्री मेरे लिए सरल है। गायत्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मैं जो कुछ हूँ मेरे पिता और गायत्री की वजह से हूँ। तो बहरहाल अब यहाँ पर मेरी यात्रा समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसा लगा आप बताएं, चाहे ना बताएं, मुझे मालूम है कि आप सबको
मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, क्योंकि जिन विशेष लोगों के लिए बनाती हूँ वो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी बताते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं और वीडियो बनाऊं। और बस, और तो कोई बात नहीं है कहने के लिए, क्योंकि विशेष बातें इसमें हो नहीं पाती ना। विशेष और गूढ़ बातों के लिए अलग से ललायित होना चाहिए व्यक्ति को। तो मैं शिव की काशी क्यों, किस लिए, त्रिशूल का क्या अर्थ है, इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी और आप सब उसे जरूर देखिएगा। धन्यवाद।